साल से एक ही सांसद रहे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जो अप्रोचेबल भी नहीं रहे। जब भी उनको कोई मुद्दे दिए जाए, जैसे बड़े मुद्दे, जैसे खिड़की धौला का टोल था या सोना का टोल था या हमारी मेट्रो बढ़ाने की बात थी या हॉस्पिटल बनाने की बात थी, मंडवारी का जो बहुत बड़ा एक हेल्थ का मुद्दा है, किसी भी प्रकार में उन्होंने कहीं सहयोग नहीं किया, कहीं भी उन्होंने आम आदमी पार्टी की आवाज़ नहीं उठाई। अहिर रेजिमेंट जो यहाँ की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, किसी भी प्रकार के उन्होंने काम नहीं किया, कहीं संसद में आवाज़ नहीं उठाई। अलग अलग पार्टियां बदल के वो 20 साल से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी वजह से गुड़गांव में कोई विकास नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय, आप देख रहे हैं नव समाचार। आज हमारे बीच में गुड़गांव से आम आदमी पार्टी से प्रदेश की डॉक्टर सेल के अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर सारका वर्मा मौजूद है। डॉक्टर जी, कैसे देख रहे हैं कि आज आपने चुनाव जो लोकसभा का हुआ है, आपने डोर टू डोर कैंपेन, आपने सभाएं, जनसभाएं, लोगों के बीच में समर्थन लेने के लिए जाना, तो अब क्या माहौल है? एक मैं आपसे जनरली जानना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि गुड़गांव में पूरी तरह बदलाव का माहौल है। यहाँ पे 20 साल से एक ही सांसद रहे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जो अप्रोचेबल भी नहीं रहे। जब भी उनको कोई मुद्दे दिए जाए, जैसे बड़े मुद्दे, जैसे खिड़की धौला का टोल था या सोना का टोल था या हमारी मेट्रो बढ़ाने की बात थी या हॉस्पिटल बनाने की बात थी, मंडवारी का जो बहुत बड़ा एक हेल्थ का मुद्दा है, किसी भी प्रकार में उन्होंने कहीं सहयोग नहीं किया, कहीं भी उन्होंने आम आदमी पार्टी की आवाज़ नहीं उठाई। अहिर रेजिमेंट जो यहाँ की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, किसी भी प्रकार के उन्होंने काम नहीं किया, कहीं संसद में आवाज़ नहीं उठाई। अलग अलग पार्टियां बदल के वो 20 साल से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी वजह से गुड़गांव में कोई विकास नहीं हुआ। आज मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छे कैंडिडेट निकल के आए इंडिया अलायंस के, राज बब्बर जी, और अगर बदलाव आ सकता है तो यही मौका है गुड़गांव को बदलाव लाने का। सभी से निवेदन है कि अच्छे से वोट भी करें, और मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मुझे ये दिख रहा है कि मन बना चुके हैं लोग बदलाव। आपने कुछ सोचा है कि जीत हार का आकलन अगर होता है तो क्या होगा? जीत हार तो मुझे लग रहा है कि अगर आप जाति समीकरण करें तो काफी जगह से अब यहाँ पे 2.5 लाख पंजाबी वोट है, राज बब्बर जी पंजाबी हैं। नूर मेवात में 3.25-4 लाख वोट है, और जाट वोट जो है वो पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ है, और यादव वोट से भी मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट 33% जो है उन्होंने मंदनाले की राव साहब के खिलाफ जाएंगे। क्योंकि कितनी बार एक ही आदमी से बेवकूफ बनेंगे, आपको काम भी तो करना पड़ेगा। इट इज नॉट इनफ कि आप जाति के नाम पे आप लेके बैठ जाओ या मोदी का मुखौटा पहन के बैठ जाओ, काम भी तो करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट विलिंग टू डिलीवर, तो ये बीजेपी की भी गलती नहीं है, कांग्रेस की भी गलती नहीं है, उस आदमी की गलती है जो इनकेपेबल है, जो काम करना ही नहीं चाहता। अगर उनकी मंशा काम की नहीं है तो वो कहीं बैठ के भी काम नहीं करेंगे। जिस आदमी की कैपेबिलिटी होती है वो बिना काम किए, बिना पद के भी काम कर लेता है क्षेत्र के लिए। तो अगर इनके मंशा नहीं है, अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते, तो गुड़गांव को बहुत अच्छा मौका है। एक कमिटमेंट कितने वोट से राज बब्बर जीतेंगे? तो दैट इज नॉट माइन, आई एम नॉट अ सिफोलॉजिस्ट, आई एम एन एक्टिविस्ट। मैं जमीन पे जाती हूँ, जनता की बात देख रही हूँ। अगर मैं 100 लोगों से बात कर रही हूँ तो एटलीस्ट 98 लोग बोल रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। तो दैट इज माई असेसमेंट। बाकी देखेंगे, हमें 4 जून को पता चली जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमेशा से ये मुद्दे उठाते रहे, आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आप सामाजिक लोगों के बीच में कार्य भी करते हैं। तो अब जब आप इस चुनाव को लेकर आप इंडिया गठबंधन के माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोगों को कुछ ऐसा कहना था कि राज बब्बर को आप क्यों लेके आए हैं? राज बब्बर यहाँ का लोकल आदमी है, ये कई ऐसे इशू आए। जब मैं पर्सनली 1-to-1 बात करती हूँ तो ऐसा कोई कहता नहीं है। राज बब्बर इज अ वेरी फेमस मैन। हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो तो सभी लोग जानते हैं उनको, बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं। और मोर देन बीइंग अभिनेता, एक सक्सेसफुल अभिनेता, वो 25 साल से पॉलिटिक्स में भी एक सक्सेसफुल राजनेता भी रह चुके हैं। वो 2 बार लोकसभा जीत चुके हैं, 3 बार राज्यसभा। तो 25 साल उन्होंने पूरे इंडिया में डिफरेंट जगहों से लोगों को रिप्रेजेंट किया है, उनकी आवाज़ बने। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक जिम्मेदार आदमी भी हैं, उन्होंने काम करके भी दिखाया। फिरोजाबाद और आगरा के हमारे पास यहाँ वोटर्स भी मिले जो कह रहे थे क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। खुद उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह की सरकार थी या दूसरी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में थे, तब भी इन्होंने आगरा के लिए जब वोट काम मांगा, आगरा के वहाँ पे पानी की दिक्कत थी, यमुना में पानी नहीं आ रहा था, तो मनमोहन सिंह जी ने 4500 करोड़ रुपीस उनको सैंक्शन किए और कैनाल से गंगा का पानी आगरा के लोगों के लिए आया। तो एक जो अच्छा नेता होता है वो अपने क्षेत्र के लिए लड़ जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि 1400 करोड़, आई मीन आई जस्ट रिमेंबर इट्स वेरी लार्ज अमाउंट।
सो उनको लगता है कि काम करना जरूरी है। हमारे राव साहब, आप मुझे बता दीजिए, अगर 20 साल में उन्होंने 20 मुद्दे भी उठाए, 20 छोड़िए एक मुद्दा भी उठाया, तो जब एक आदमी काम नहीं कर पा रहा और यहाँ पे एक आदमी है जो बहुत काम कर चुके हैं और वो हमारे लिए लड़ जाते हैं। वो बता रहे थे एक दिन शीतला कॉलोनी में कि एक अनऑथराइज कॉलोनी थी आगरा में, जहाँ पे वो बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा आज एक सांसद आपके आर्मी की गोली से मरने वाला है, और उन्होंने वो पूरा दे वर फोर्स टू टेक इट बैक, और वो पूरी कॉलोनी जो है वो आज भी खड़ी हुई है। तो अगर हमारे सांसद ऐसा हो जो दिग्गज हो, जनता के बीच का हो, जो काम करने को राजी हो, तो गुड़गांव का बहुत फायदा होगा। मैं एज अ सिटीजन, देखिए मैं तो आम आदमी पार्टी से, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब इंडिया अलायंस बन के आया है और मुझे लगता है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी को हराना ज्यादा जरूरी बन गया है, वरना यहाँ पे जिस तरह बात हो रही है कि हम संविधान बदल देंगे तो हो सकता है कि आगे वोट भी ना होंगे। जिस तरह इंदौर में और सूरत में और कई जगह अपने निकल के आए हैं कि ऑपोजिशन के उनको नॉमिनेशन को खारिज कर दिया गया, उनको धक्के मार के उनको किसी जगह तो किडनैप कर लिया गया कैंडिडेट। तो इस तरह आपको दिख रहा है कि तानाशाही जो है पूरी तरह हावी हो रही है देश में, और ये मौका अगर हमने छोड़ दिया तो 2029 में चुनाव ही नहीं होंगे। आप जाएंगे किम जोंग की तरह या पुतिन की जगह, आप उनको वोट करेंगे और वो बोला जाएगा कि 94% वोट से वो जीत गए, ऑपोजिशन रहेगा ही नहीं। अच्छा डॉक्टर सरगा जी, आपके सामने दिल्ली और पंजाब और कुरुक्षेत्र भी आम आदमी पार्टी की सीट है, तो कैसे देख रहा है यहाँ आम आदमी पार्टी अपने आप में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है? और साथ में दूसरा इसी साथ सवाल कि केजरीवाल का बाहर आना जनता के लिए कितने वोट बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ा? जी, दो चीजें। तो सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र हम जीत रहे हैं, सुशील गुप्ता जी आगे चल रहे हैं, टक्कर की चोट है। नवीन जिंदल जी 3rd नंबर पे आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो तो 3रे नंबर पे आ रहे हैं। और बहुत जगह से मुझे फोन आ रहे हैं कि सुशील गुप्ता जी सीट निकाल लें। तो आम आदमी पार्टी की अगर एक सीट हरियाणा में हम जीत रहे हैं, अगर लड़ रहे हैं, उसको जीत जाए तो हमारे लिए तो 100% सक्सेस हो जाएगा। दिल्ली में भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज की डेट में वहाँ कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जो है 4 सीटों पे आगे चल रही है, तो हो सकता है अगले 2 दिन में और भी फर्क पड़ जाए। तीसरी आपने जो बात की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना मोदी जी के लिए बहुत नुकसानदायक हुआ। हमारा जो कैंपेन चला जेल का जवाब वोट से, वो बहुत इफेक्टिव था, लोगों के दिल को छुआ है, लोगों को ये समझ आ गया कि तानाशाही यही होती है। पहले उन्होंने माइनॉरिटी के खिलाफ गए, उसके बाद वो दलित के खिलाफ गए, उसके बाद महिलाओं के खिलाफ गए, उसके बाद अब वो किसी के भी खिलाफ जाएंगे जो उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा। तो ये डर का माहौल जो देश, राजनीतिक टिप्पणियां भी बढ़ी। जी, स्वाति मालीवाल पे ना बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि पूरी बीजेपी सडनली महिला शोषण के बारे में खड़ी हो गई, क्योंकि जब वो हमारी महिला रेसलर्स के साथ खड़ी नहीं हुई, जब यही स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस ने पीटा था, घसीटा था महिला रेसलर्स को सपोर्ट करने के लिए, तब वो खड़ी नहीं हुई। ये मणिपुर की जो महिलाओं का शोषण हुआ, उनको रेप हुआ, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तब वो खड़ी नहीं हुई। ये हाथरस के लिए खड़ी नहीं, उन्नाव के लिए खड़ी नहीं, कथुआ के लिए खड़ी नहीं हुई। लेकिन आज स्वाति मालीवाल जो एक आम आदमी पार्टी की MP है, जब उसने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ विभोग ने कुछ किया है गलत, तो उसके ऊपर सारी भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की याद आ गई। अच्छा है, कम से कम पता तो चला कि ये लोग मुंह खोल सकते हैं। ये नहीं खोलते, ये अलग बात है, ये राजनीति करते हैं, उनकी घटियापन है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहला स्टेटमेंट क्या था? संजय सिंह ने कहा हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं, हम पूरी तरह इसकी निंदा करते हैं और विभोग के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब वीडियोस निकल के आए तो ये पता चला और एक्शन लिया गया, और दूसरी तरफ ये निकल के आया कि जो वीडियोस निकल के आए कि स्वाति मालीवाल तो आराम से बैठी है और वो विभोग को गालियां दे रही है, सिक्योरिटी गार्ड्स को गालियां दे रही है। सब पता चला कि वो जबरदस्ती धक्का मार के अरविंद केजरीवाल के बेडरूम में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो उनकी क्या मंशा थी? अगर आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया, आपके पास कोई टाइम नहीं दिया गया, तो आपके मन में ख्याल आने लगते हैं कि बिना टाइम लिए ये महिला खुद वहां जबरदस्ती घुसी। कुछ ऐसा रीजन पता चला कि स्वाति वो तो जब देखिए, आप मुझे देखिए इलेक्शन का टाइम है, अब क्या पता पीछे से क्या चल रहा है, क्या किसके दबाव में आके, किस तरह के प्रलोभन के आके, क्योंकि ऑब्वियसली जब अरविंद केजरीवाल को अटैक करना तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। दिल्ली में वो सातों के साथ सीट हार रही थी, आज इन्होंने स्वाति मालीवाल का मुद्दा बनाया, वो क्यों बनाया वो तो सच निकल के आएगा, लेकिन वो इलेक्शन का टाइम निकल गया होगा। तो सच के साथ हम हमेशा खड़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा में हम हमेशा खड़े हैं। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट ये थी कि हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं, लेकिन जब सच निकल के आया कि विभोग ने नहीं किया, स्वाति ने किया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर हर महिला गलत आरोप लगा रही है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए? क्योंकि मेरा भी बेटा है, मेरे भी हस्बैंड है, मेरे भी भाई हैं। अगर कोई महिला उनके खिलाफ गलत आरोप लगाती है तो मुझे अपने हस्बैंड, उनके भाई के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा। तो हमें सच के साथ खड़ा होना है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति है उससे दूर रहना है। मेरा अंतिम आपसे के चुनाव 25 तारीख को है और 4 तारीख को कैंडिडेटों के भाग्य अपने उदय होंगे।
तो 25 तारीख के लिए आप इंडिया गठबंधन की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहती है, ये मौका है आपके पास 10 या 20 साल से सांसद है जिसने कुछ नहीं किया, और एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। आप कहते थे कि कोई विपक्ष अच्छा नहीं है, एक विपक्षी नेता अच्छा नेता मिला है आपको, तो ये मौका बदलाव का है। अगर गुड़गांव बदलाव के लिए वोट करता है, गुड़गांव सुधर जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है कि सुधर सकता है। एक मौका बदलाव को दीजिए, वरना ये आपकी इंटेलिजेंस और हमारी बदकिस्मती होगी अगर ये राव साहब दोबारा बन जाए। तो आपसे निवेदन है कि कांग्रेस का हाथ है, 2 नंबर बटन है, राज बब्बर जी कैंडिडेट है, जिताइए, बदलाव लाते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा, तैयारी पूरी? अगर तैयारी हमारी पूरी है, पार्टी का आदेश करेगी तो जरूर है, 100%। जी हाँ, नमस्कार। ये हमारे साथ में डॉक्टर सारिका जी थी, जो अभी तक उन्होंने जो बताया कि आज देश के अंदर क्या चल रहा है, आज गुड़गांव शहर के अंदर क्या परेशानियां हैं। आप इस बार राज बब्बर एक बहुत अच्छा नेता मिला है, उनका कहना है कि इस बार आप 2 नंबर का बटन हाथ के पंजे का दबाएं, जिससे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें। अपनी भूमिका पूरी दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। हम भी जनता से अपील करते हैं कि लोग बाग इसमें, इस पर्व में, इस त्यौहार में, चुनाव के में लोग बाग आगे आएँ, बाहर निकलें घर से और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। इस बार जाके जो आपकी इच्छा हो वो आप वोट कर सकते हैं। धन्यवाद।